अहम संस्कृति अभिमान चैनल रे में आप घणे मानसों स्वागत है। साथियों, आपने कई भूमिया जी की कथाओं सुनाई, लेकिन आज वह भूमिया जी एक अलग है। वह है सिवाना, जालोर और भीनमाल तक एक ही भूमिया जी के नाम पूजी जाए, वह है होनगरा भूमिया जी। अब होनगरा भूमिया जी एड़ो कोई गांव नहीं है। सिवाना और जालोर और भीनमाल नजदीक रहा कोई भी एड़ा गांव नहीं है जिन गांव रे में होनगरा भूमिया जी रो थान नहीं है। अब होनगरा भूमिया जी है कौन और वह कीकर होया है और वह किन तरीके हूँ परचा रहा है, तो आ बात कठू शुरू हुई है। होनगरा भूमिया जी, होनगरा भूमिया जी रो नाम लो जब जालोर रो नाम पहला आवे और जालोर रो नाम एक कहावत कही जाए और वह वो उन होनगरा भूमिया जी रे नाम मुझ कही जाए है कि आबा फटे धरा उल्टे और कटे बकतरा कोर, शीश कटे धड़ तड़ फड़े जद छूटे जालोर। आ बात है वीरमदेव री। देखो वीरमदेव कौन होया और कीकर होया है और वही किन तरीके में बात बनी है और वह किन तरीके में भूमिया जी होया है। आ बात है 13वीं शताब्दी रे मो, जिन टाइम दिल्ली रे मो अलाउद्दीन खिलजी रो राज हो और जालोर माथे कानड़ देव और कानड़ देव रा बेटा वीरमदेव। देखो वीरमदेव फूठा और डीलरा धनी और उन्हें हाथे मल योद्धा और तलवादरा धनी, वीर जोध जवान और वोरी ख्याति चारों तरफ फैलुड़ी थी कि इन तरीके में वोरी सुंदरता और वोरी मल योद्धा रूप में। एक बार की बात है कि दिल्ली रे दरबार अलाउद्दीन खिलजी पांजू पाइके ने कहो कि भाई थाऊ बतो भी कोई इन धरती रे माथे मल योद्धा है, जब उन कहो कि है सा है, तो एड़ो कौन है जो थने भी हरा सके, तो कि वो है कानड़ देव, जालोरा किलारा शासक है और वोरो राजकुमार वीरमदेव। अरे तो वीरमदेव है तो बुलाया जावे उन्हें। अब देखो उन्हें लारे कथाओं छोटी मोटी कथाओं कई भी चलेला, लेकिन आज मैं होनगरा भूमिया जी नाम सुना रही हूँ। इन कारणों केवल बीच में सीधी बात कर रही हूँ आपने तो वो ने अब किन तरीके में बुलावे है, क्योंकि उन्हें बीच में अलाउद्दीन खिलजी की बात करूँ तो वह जिन टाइम सोमनाथ मंदिर लूटन गया तो जालोर रस्तो दियो कोनी, तो छोटी मोटी दुश्मनी तो हीज। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी समाचार भेजो, पत्र भेजो कानड़ देव ने कि भाई तारे पुत्र ने दिल्ली बुलायो हूँ और मारो वो सूरवीर है, मल योद्धा है, तो वारो मल देखनो है और छोटी मोटी युद्ध रे वहाँ कई दुश्मनी होती रहे तो वो दरकिनार की ओड़ी है। अब बात रही कि अठने कानड़ देव विचार करियो कि जे वीरमदेव ने भेजूं तो भी मारे जाऊं और नहीं भेजूं तो अलाउद्दीन आक्रमण करे, तो भी बूढ़े हरदारे वगैरह हैंग बात तय करी कि भाई भेजनो तो पड़ी। जब कानड़ देव रे छोटे भाई रानी देव रे हाथे वीरमदेव ने दिल्ली रवाना कर दियो है और उठे जावे और उन पांजो पाए कर हाथे मल युद्ध हुए। उन मल युद्ध रे मां वीरमदेव आपरो करतूत दिखायो और इन तरीकों परास्त करियो कि वारे आगे तो कहीं जनो नैनो टाबरीज कोई खेल रही है। उठा ने पटक दिया और उन्हें पूरे दरबार हैंग देख तो, और उन दरबार रे मां अलाउद्दीन खिलजी की जो लड़की है फिरोजा भी उन्हें देख रही है और उन्हीं सुंदरता, उन्हीं स्फूर्ति और उन्हीं जो रूप रंग और उन जो को स्फूर्ति देखी उन देखणो वह मोहित होगी। और यह भी बतावे है कि फिरोजा और वीरमदेवरा 7 भोरा वारे पति पत्नी रे रूप में भरता रे रूप में रहा है और वह भी कथा आपने मैं अलग सुनाऊला। तो वो जहीं वो वीरमदेव ने फिरोजा देखे और देखते ही उन्हें पूर्व जन्म रा याद आ जावे कि मारे पूर्व जन्म रो पति भी ओइज है। और अठने फिरोजा आप रे दासिया राते आपरी माँ और पिता अलाउद्दीन खिलजी ने बात कहवा दी कि भाई वर वरूँ तो वीरमदेव, नहीं तो रहूँ अखन कुंवारी। आ बात के
और वहाँ तय कर दी। जैसे अलाउद्दीन ने खूब समझाई कि अभी मुसलमान है और हिंदू है और हिंदू रे हाथ तू कीकर ब्याह करी, लेकिन खूब कोशिश करने के बाद में भी फिरोजा बात मत अड़ गई और नहीं तो कि मैं मर जाऊँ ला इन्हें यमुना नदी रे माँ कूदन। आखिर माँ पिता है हार गया और बात मान ली। अब बात मानी तो अठीने अलाउद्दीन खिलजी है वो वीरमदेव रे आगे बात राखे। वीरमदेव भी बहुत चालाक। वीरमदेव कहो कि भाई कि देखो कि मारे हिंदुओं रे माँ मैं खुद मारो ब्याह तय नहीं किया करो और हमारा काको सा रानीदेव है वे हाथे आप वहाँ बात करो। और रानीदेव ने पहले इशारो कर दियो कि काका मुकनी हालत हूँ इन फिरोजा रे हाथे ब्याह नहीं करूँ ला। जैसे काके देखो कि हमें मना कर दियो तो अपना माथो अठे ही उड़ा दे। मना तो कर नहीं सको लेकिन बात ने टाल तो सको, तो इन तरीके बात की के टाले है। अब रानीदेव बात वे है और अलाउद्दीन बात करे तो रानीदेव कहो कि देखो बादशाह पहली चीज़ तो आई है कि आप मुसलमान हो मैं हिंदू हूँ, आप निकाह होया करे और मोर हिंदू वैदिक मंत्र उच्चारण हाथे मोर ब्याह होया करे। जदे अलाउद्दीन कह दिए चलो सा वैदिक उच्चारण ब्याह करो, ठीक है एक बात थी। दूसरा कि मोरो में हाव हो जाया करो उन हावेरे में अगर लड़की नाम रहा में एक चंद्रमा विग्रह सही नहीं वे बृहस्पति सही नहीं वे तो भी हाव 4 महीना 6 महीना 12 महीना में टाल दिया करो। तो उन टाइम में पंडित ने बुलायो और बुलाने बात कर दी तो पंडित कह दिया कि भाई 13 महीना तक लड़की नाम बृहस्पति है और 13 महीना हाव है को नहीं, और इन तरीके में बात टल गई। अब तीसरी बात आ राखी कि आप दिल्ली रा बादशाह और आप री राजकुमारी है और मारो एक छोटो सो किलो कोई किलो नहीं है और अंगना गोबर रा अंगना है, आप री राजकुमारी है मारे अंगणों रे में गोबर अंगणों में रेला की कर। तो बतावे है कि अलाउद्दीन 18-19 हाथियों रे माथे हीरा मोती होना चांदी और अणु तो धन और उठो भेज दियो और जालो रो किलो तैयार करने वास्ते काम दे दियो। इन तरीके उठने काम शुरू हो गयो है, किलो बन रही है और बनते 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 पूरी पूरी जो बाड़ली दीवारों है वह शीशे करे गारो जठे सीमेंट रो और लाग्या करे उन जगह शीशो गाड़ गाड़ गारे रूप में पान भीतों ने बहुत ही मजबूत कर दी, क्योंकि वो ने ध्यान है तो आज नहीं तो काले अलाउद्दीन ने अपने माथे आक्रमण तो करी तो पहले हाव से थी बती तो भीतों ने कर दी मजबूत। अब एक थोड़ी सी भाग है वो कमजोर भाग रह गयो क्योंकि उठे शीशो खत्म हो गयो। 13 महीना हो गया और अलाउद्दीन समाचार भेजो कि लो भाई अब थोड़ा टाइम हो गयो पूरा और हमें जल्दी ब्याह की तैयारी करो और बारात लेना आओ। जदे वीरमदेव पासो समाचार भेजो कि मैं वे हाँ मैं किनी हालतों मुसलमानों रे हाथे ब्याह नहीं कर सका, वह एक दूसरे रूप में समाचार भेजो है कि मोमा लाजे भाटिया और कुल लाजे सोहान जे पढ़नी जा तुर्कनी तो उल्टा उगे भवन। इन तरीके में बात कर दी। समाचार गयो अलाउद्दीन कल्याण अलाउद्दीन रातों पीड़ो हो गयो, अरे कि तुमने हमारे साथ में धोखा कर दिया। अब धोखा करया तो कहो अब जाओ, यानी आप रे सेनापति कमुद्दीन ने कहो कि जा और जालोर माथे कर अटैक और उन्हें जिंदो या मुर्दो पकड़ लेना। अब हमें वो सेनापति के हाथे अठे सेना हाजिर होगी है और 6 महीना तक बतावे है कि सेना जालो रे किले रे ओली दौड़ी फिर गई पण कठे ही मोह बढ़ने रास्तो ही नहीं। अब रास्तो नहीं तो करे कहीं कठे ही कोई जगह नहीं। यो करें 6 महीना हार खान उठूं सेना तो पासी रवन होने लगी। अब 6 महीना रे बाद रे मो जो ही सेना उठो रवर हो काफी भौरानी गांव तक पूगी तो उन टाइम बतावे है कि अब जालो रे किले रे मो जितना भी नजदीक रहा हर जात्रा हरदार उठे भेड़ा होया है और हमें अमलो री दुर्पट उड़े और उड़ते 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 एक कोई मस्करी में एक आखिर कही दे और आखिर है और उन जालो रे किले ने भेड़ा दिया करे और वो आखिर कहीं निकलियो कि होनगरा उठे बैठा और होनगरा में कोई आखिर एड़ो निकल गयो कि उन्हीं किले रे मो कठे ऊंचा 2 दहियों रा भोडका हवारे काणो टकरी गया। वो ने कोई दहिया ने कोई किन तरीके दंड दियो तो वो फांसी 'फांसी चढ़ाड़ी थी। अब बात रही कि वो जो ही वो कहो कि भाई
भाई दिल्ली रा बादशाह तो माथो भोंगन समणा हो गया अठों पासा गया बरा, और हमें अदैया भेड़ा हो और कहीं किलो भेड़ा ही ब्रो कहीं बात है। और ओ अक्सर हुण लियो कन्नड़ देव रे जमाई विक्रम दैया। विक्रम दैया रे मो झाड़ो झाड़ उपड़ी की बेरे मारे बडेरा माइत गयो ने कई बार हो गया, और आज थे वो ने याद करया हो जब कि हमें तो किलो भेड़ा ही सूट को है। और इन तरीके की बात पूरे मोह खटकी और वो बंदो उठो निकलियो है और घोड़े री सवारी कर बादशाह फौज लारे पहुंच गयो। बादशाह फौज भवरानी तक पुगी और वो जाए लारे पुग्यो और उन सेना ने रोकी। सेनापति बात करी और पूरी पूरी जितनी भी बातचीत थी वो हैंग बना दी। अब वो सेना उठो आई है पासी। पासी आन उन सेना किले रे ओली दौड़ घेरो दियो है, और जो कमजोर भाग तो उनमें वो रायों सिटक और पतो लगा दियो। आ भी बात है कि रायों रा भाव राते गया, आ भी मैं कथा आपने अलग सुनाऊला। तो उन कच्चे भाग ने तोड़ और सेना मोह घुस गई है। और अब बात आ बने है कि जब पूर किलो चारों तरफ घेरीज गयो, सेना मोह घुस रही है, जदे उन किले रे मोह जितनी भी रानियां थी वह तो कर दियो जोहर। और अब जितना भी उनमें सैनिक राजपूत था वे आप रो केसरिया धारण कर और किले रो गेट खोल और ले तलवार निकलिया बाहर। उनमें कन्नड़ देव और वीरम देव और वो ने तो मारो आशीर्वाद हो कि भाई पूठ फोर जे मते, और सेना ने काट तो रही। और यह करते 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 अब युद्ध हो रही है अलाउद्दीन खिलजी री सेना और कन्नड़ देव री सेना रे हाथे। और युद्ध रे वहाँ असंख्य मात्रा रे में कन्नड़ देव और वीरम देव वो पूरी सेना ने काट दी, माथा बांट दिया और पूरे धरती रे माथे जो खेत रे में मती राखी कर पड़िया इन तरीके माथा कर दिया और पूरी धरती लाल छुट कर दी। करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते और किन्हीं हालतों कोई भी कारण हो वीरम देव जो ही पासल फोरी और उन टाइम कोई दुश्मन खड़ो हो और माथो उड़ा दियो। अब माथो उड़ा दियो, कन्नड़ देव पहला भी माथो उड़ गयो तो और वीरम देव रो भी माथो उड़ गयो और अब युद्ध समाप्त हो गयो। और उन्हें बादरे में उन माथे ने ले और वह सेना और एक फिरोजारी दासी आई थी वह सुगंधी तेल रे में उन माथे ने ले और जाए पहुंचा दिल्ली। दिल्ली पुगने बाद में फिरोजा अब आवे है और उन्हें तिलक करण पति के रूप में स्वीकार करे है। तो स्वीकार करे कि उन पहला तो उन खैर वह भी कई लंबी चौड़ी बात है, वो भी आगे आपने कथाओं में सुनाऊला। जब वह आपरे पति रूप में कहे कि भाई देखो आप पतिदेव हो, मारा हाथ बोरा भरतार हो और आज आप मारे सामने हो। और जहीं पर उन थाली रे माथू कपड़ो आगो ले तो वीरम देव रो मुंडो बदल जावे, हम ही नहीं देखे। जदे वह फिरोजा वने अरदास करे कि तज तुर्कवाणी साल हिंदुवाणी हुई हमें और हमारा भो भोरा भरतार शीश न धूण खून करा। शीश फेरो मुझ सामने बरसों थारे लार, अरे सिर क्यों धूणे होन करा भो भोरा भरतार। हे पतिदेव थे नहीं ओळखो लेकिन मने हाथ बोरी ठा है और मैं थारी हाथ बार थारे हाथे सती हुई हूँ और हमें हाथी सब बार पहला सती हो गई हूँ और हाथी बार थारे आगे सती हो रही हूँ। और इन तरीके में बतावे है। अब कोई तो कह रहा है कि खुद ही आपरे गोदरे में उन शीश ने ले और अग्नि स्नान करियो है। और कई इतिहासकार आप बता रहा है कि उन विधि विधानों उन सिर रो संस्कार अग्नि संस्कार कियो है और खुद है यमुना में कूद और आत्महत्या की है। तो इन तरीके अब सोनगरा वीरम देव जी जालोर और जालोर रे नज़दीक में उन साइड में भीनमाल और अठीने सिवाना और पुणे पूरे क्षेत्र में आज भी खोनगरा जी भूमिया जी रो नाम लो और उठे हुए हाजिर हुए। आज भी लोगों रे मन साया कौम भूमिया जी रे नाम अगर कोई प्रसाद बोल दे और कोई कौम सिद्ध कर दे तो वो कौम सिद्ध हो जाया करे। तो आप पूर्ण रूप आस्था भी है और लोगों का विश्वास भी है और सोनगरा जी नाम वो लोगों का कौम भी हो रहा है। तो इन तरीके वीरम देव जी सोनगरा होया है और वरी आज भी कई गाँव रे थान थाप्योड़ा है
और कई लंबी लंबी जोतों है। तो इन तरीके होया है सिवाना, जालोर और भीनमाल तक रा नजदीक रा गांव है, और प्रत्येक गांव रे में होनगरा जी रो थान जरूर वेला, और वह होनगरा हा बीरमदेव जी सोनगरा। और इन तरीके वह रणभूमि में आप रे इन धरती रे वास्ते कौम आया। वो कहो कि आभा फटे और धरा उल्टे, कटे भगत रा कोर, शीश कटे धड़ तड़फड़े दद छूटे जालोर, और वीरमदेव रो जालोर उन दिन छूटो। इन तरीके सा कथा है। और आगे और भी नई इनमें कई कथाओं आई थी, वे कथाओं और लेना आ रही हूँ, जितने तक आप मैंने आगे दराओ। और इन कथा में कठे भी मारी भूल चूक रहेगी वे तो आप मैंने माफ़ कर दो, और कमेंट बॉक्स में मन जरूर बताइए कठे कोई चूक रहेगी है तो अगली कथाओं में मैं नई एक नया शब्द जोड़ और वो पूर्ण रूप में कर सकूं। आप इन्हें लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, एक नई कथा इन्हीं कथाओं रे मैं कथा ले और आ रही हूँ, मतलब आज्ञा दे रहा हूँ। राम राम।